अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और मखमली मटन कोफ्ता करी और इसको बनाने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। इतने परफेक्ट आपके कोफ्ते बनेंगे ना कि जो कोई भी खाएगा आपके हाथ के बने इन कोफ्तों को आपके हाथ चूमने पर मजबूर हो जाएगा। ये इतने टेस्टी बनते हैं और आपको भी बनाकर बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बहुत क्विकली बन जाते हैं और आउटकम आउटस्टैंडिंग होती है। तो सबसे पहले एक फूड प्रोसेसर या फिर मिक्सी का जार लेंगे। अब जो एक मीडियम साइज़ की प्याज होती है ना, उसका आधा हिस्सा इसमें डालेंगे, यानी कि 1/3 कप के करीब प्याज डालेंगे, 5-6 हरी मिर्च डालेंगे और आधा कप के करीब डाल देंगे इसमें हरे धनिया के पत्ते। अब इसको हल्का सा पहले दरदरा पीस लेते हैं। यहाँ पर आपको प्याज की क्वांटिटी को ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज डाल देते हैं तो फिर आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। तो एक मीडियम प्याज को आधा ले लीजिएगा, पूरा मत लीजिएगा, यानी कि आपको ना 40 से 50 ग्राम प्याज डालनी है, उससे ज़्यादा नहीं डालनी है। जब ये दरदरा पिस जाएगा आधा किलोग्राम इसमें कीमा डाल देंगे। मैंने लिया हुआ है बकरे का कीमा। थोड़ी सी उसमें फ़ैट भी डलवा लीजिएगा 10% के करीब, यानी 50-60 ग्राम चर्बी भी कुटवा लीजिएगा साथ में। इससे क्या होता है, कोफ्ते सॉफ्ट बनते हैं, बहुत सख्त नहीं बनते हैं। और अगर आपको चर्बी नहीं मिली, सूखा रूखा कीमा मिला है, तो फिर 1 से 2 चम्मच इसमें तेल डाल लीजिएगा या फिर बटर डाल सकते हैं। अब इसमें पाउडर्ड मसाले डालेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। और इसी के साथ इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। कोफ्तों के टेस्ट में 4 चांद लगाने के लिए 8 से 10 काजू लेंगे, 2 टीस्पून लेंगे खसखस। वैसे ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन डालेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। और आधा कप यानी कि 50 ग्राम है ये भुने हुए चने, रोस्टेड चने हैं ये। अगर आपको भुने चने नहीं मिल रहे तो फिर आप बेसन भी ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिक्सी के जार में डालकर हमें ग्राइंड कर लेना है। और ये जो काजू खसखस और भुने हुए चने का हमने पाउडर बनाया है, इसको भी हम फूड प्रोसेसर में डाल देते हैं। और अब हमें इसको ग्राइंड कर लेना है। क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, 2 बार में मैंने ग्राइंड किया क्योंकि एक साथ इतना सारा ग्राइंड नहीं हो रहा था। तो 2 पोर्शंस करके मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर हमारा कोफ्तों का जो मसाला है या आप कीमा बोल सकते हैं, ये तैयार हो चुका है और इस तरह से फाइन पिसा हुआ है। अब इसके कोफ्ते बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम कोफ्ते बना लेंगे। हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं जिससे कि चिकने कोफ्ते बनेंगे। और जितना मिक्सचर है इसमें हमारे तकरीबन 15 कोफ्ते बनेंगे, जिस साइज़ के मैंने बनाए। आप छोटे बना रहे तो 18-19 भी बन सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से कोफ्ते बनाएं और इनको फ्रीज़ कर लें। और जब भी आपको कोफ्तों का सालन बनाना है उनको थोड़ा सा थौ करें और ग्रेवी तैयार कर लें। चलिए ग्रेवी बना लेते हैं। मुझे तो अभी बनाना है इन कोफ्तों को। आधा कप मैंने सरसों का तेल गरम करा है। आप जो सा भी तेल यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोफ्तों को बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया, आपने नोटिस कर लिया होगा। अब इसमें ये साबुत मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 8-9 दाने काली मिर्च के, 4 छोटी इलायची, 2-3 लौंग, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज़पत्ते। हल्का सा जब ये क्रैकल हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं जलाना है, जैसे ही क्रैकल होंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ों का पेस्ट डाल देंगे। कप से नापेंगे तो 3/4 कप है प्याज का पेस्ट। बगैर पानी डाले मैंने इनको पीसा था। आप चाहें तो 1-2 चम्मच पानी डालकर पीस सकते हैं। अब प्याज को फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, जिससे कि जो प्याज की मिठास है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फ्राई अच्छे से कर लीजिएगा, वरना फिर जो ग्रेवी है वो मीठी हो जाएगी। जब प्याज फ्राई हो जाए 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। पाउडर्ड मसालों में 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/3 टीस्पून हल्दी का पाउडर इसमें डाल देंगे। अब क्योंकि सब कुछ ड्राई है यहाँ पर, तो थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे क्योंकि मसालों को हमें भूनना है और इससे मसाले आपके जलेंगे भी नहीं। तो पानी डालकर हमें यहाँ पर मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि अब अदरक लहसुन वगैरह पड़ा है ना, धनिया वगैरह, इसको भी अच्छे से भूनना ज़रूरी है। तो किसी भी ग्रेवी की भुनाई बढ़िया से कर लेंगे ना, तो आउटकम इतनी मज़े की आती है कि आपको मज़ा आ जाएगा। अब देखिए अच्छे से भुन चुकी है। जब ये भुन जाएगी तेल इसमें से अलग होने लगेगा, क्योंकि प्याज का पिसा हुआ पेस्ट था ना, तो आपको बहुत ज़्यादा तेल इस टाइम पर नहीं दिखेगा। लेकिन बेफिक्र रहिए, जैसे ही आप इसमें दही डालेंगे ना, जब मसाला भुन जाए तो आधा कप इसमें दही डाल दीजिएगा, 120 से 125 ml। और दही डालकर गैस की फ्लेम को धीमा रखिएगा। और जब दही थोड़ा सा पकने लगे तो गैस की फ्लेम को हाई करके इसको भून लीजिएगा। ऐसा करने से दही आपका फटेगा नहीं। अब गैस की फ्लेम को हाई करके तब तक भून लीजिएगा जब तक दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता है। आप देख रहे हैं जैसे ही दही का पानी ड्राई हुआ, काफ़ी सारा तेल रिलीज़ हो गया। तो यहाँ पर खूब अच्छे से मसाले को भून लीजिएगा। और जब यहाँ पर आपका मसाला भुन जाए तो इसमें ग्रेवी कर लेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप पानी, यानी कि 400 से 500 ml इसमें पानी डाल दीजिएगा। और हाई फ्लेम पर इस पानी में उबाल आने का वेट कर लीजिएगा खूब अच्छे से। जब पानी में उबाल आ जाएगी
तो हम इसमें शामिल करेंगे आलू। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिनको मैंने बड़े ही बड़े पीस में काटा है। एक आलू को 3 हिस्सों में काटा था मैंने। और साथ में हम इसमें कोफ्ते भी डाल देंगे। कोफ्तों को मैंने तला नहीं है, आप चाहें तो पहले एक पैन में तल लें 2-3 मिनट के लिए, फिर डालें। लेकिन आज जो मैं ये रेसिपी बना रही हूँ ना, डायरेक्ट बनाऊंगी और आउटकम बहुत मज़े की होगी और शॉर्टकट भी है, आसानी से बनेगी। कुकर में बना रहे हैं तो क्यों ज़्यादा तामझाम करें, फटाफट से कोफ्ते बनाते हैं। अब जब कोफ्ते आप डाल लें तो चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना है और हाई फ्लेम पर अच्छे से थोड़ा सा सेटल होने देना है। ये देखिए मैंने चम्मच बिल्कुल भी इसमें नहीं लगाया है और मैंने सारे कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं। अब इस तरह से इसमें हल्की हल्की उबाले आने लगे, प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। अब हाई फ्लेम पर इसमें 1 सीटी आने देंगे। गैस की फ्लेम को फिर लो कर देंगे जब 1 सीटी आ जाएगी और लो फ्लेम पर पकाएंगे इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा, अगर आपने बड़े का गोश्त इस्तेमाल करा है तो फिर आपको इसमें आलू इस टाइम पर नहीं डालने हैं। पहले आप कोफ्ते गला लेंगे, 7-8 मिनट के लिए पका लीजिएगा। 1 सीटी आने के बाद 7-8 मिनट लो फ्लेम पर पकाएगा और फिर बाद में इसमें आलू डालिएगा और बस 1 सीटी आने तक पकाएगा। तो आपके बड़े के गोश्त के कोफ्ते प्रेशर कुकर में 8 से 10 मिनट पक जाएंगे। और क्योंकि ये मटन है तो बस मैंने 2 से 3 ही मिनट पकाया था और प्रेशर जब खुद से निकल गया तब मैंने इसको खोला है। और यहाँ पर हमारी मज़ेदार आलू कोफ्ता करी प्रेशर कुकर में बनकर तैयार है। एकदम इंस्टेंट बन जाती है। नॉर्मल जब हम पतीले में बनाते हैं तो मटन के कोफ्ते भी हमें 25 से 30 मिनट पकाने पड़ते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो एकदम क्विक से बन जाएंगे। बहुत टेस्टी बनते हैं, झटपट से बन जाते हैं। हरे धनिया के पत्तों से इनको गार्निश कर लेंगे और यहाँ पर हमारी सुपर डिलीशियस बहुत टेस्टी ग्रेवी बनकर तैयार है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहते तो सेम रेसिपी को नॉर्मल पतीली में बना सकते हैं। बस जब आपको कोफ्ते गलाने हैं तो 20 से 25 मिनट गला लीजिएगा। आलू और कोफ्ते एक साथ डाल लीजिएगा। लेकिन हमने ये जो डिश बनाई है ना, प्रेशर कुकर में बनाई है, तो जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम भी बच गया है और बहुत मज़े के कोफ्ते ही बने हैं। तो इस मेथड से आप बनाकर देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और कोफ्ते भी इतने सॉफ्ट हैं, इतने परफेक्ट हैं, बिल्कुल भी बिखरे नहीं है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है, एकदम परफेक्ट कोफ्ते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं। तो हमने जो इसमें चने वगैरह का पाउडर डाला है ना, काजू खसखस वगैरह, उससे ये बहुत सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो सेम इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके फैमिली मेम्बर्स तो आपका हाथ चूम लेंगे। उम्मीद करती हूँ प्रेशर कुकर में बने ये आलू कोफ्ते की करी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। ट्राई करके अपनी फीडबैक्स मुझको ज़रूर दीजिएगा। आपकी फीडबैक्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।